स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, वो आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना वो गोल सिलेक्ट करना है। फ्री क्लासेस आप देख रहे हैं तो आप फ्री क्लासेस देख लेंगे। फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी एक कोड पूछा जाता है, वो कोड आपको लगाना है निमिषा। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट के लिए भी आपसे एक कोड पूछा जाएगा, कोड आपको लगाना होगा निमिषा। इस कोड को लिख लीजिए NIMISHA, आपकी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है, बहुत इकोनॉमिकल है फीस स्ट्रक्चर। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू बिल्कुल एडवांस पढ़ना चाहते हैं, SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं, IBPS के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RBI के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। 12 या 24 महीने में कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। आपसे यहाँ पे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड आप लगा दोगे निमिषा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मतलब एक्सपीरियंस सेज, अनुभव क्या होता है आपका? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सेज कि इफ हार्ड वर्क बिकम्स योर हैबिट, अगर हार्ड वर्क आपका हैबिट बन जाता है, देन सक्सेस becomes your destiny, becomes your fate. मतलब experience says if hard work becomes your habit, this is the condition, and then what is the result? Then success becomes your destiny and your fate, and this is the result. इसको भी हमने conditional sentence में convert कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, let's move ahead। आज की वोकैब पे आते हैं। पहला शब्द जो है हमारी वोकैब का वो क्या है? फर्स्ट वर्ड इज स्टीयरिंग। स्टीयरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन देना। स्टीयर देखा है आप लोगों ने, गाड़ी को स्टीयर करना। इसका मतलब क्या होता है? आपने गाड़ी को स्टीयर किया। स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीयरिंग? स्टीयरिंग का मतलब होता है जब आप किसी को कोई डायरेक्शन देते हो। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गिव डायरेक्शन टू समथिंग? किसी भी चीज को डायरेक्शन देना इज व्हाट? स्टीयरिंग करना। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका मतलब ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है अनफेथमेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए। हाँ, जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अनफेथमेबल वर्ड का मीनिंग है कोई ऐसी चीज जिसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हो। That is unfathomable, मतलब you cannot understand it completely, you cannot explore it completely, उसको बोलते हैं unfathomable। Next word is treacherous, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ट्रेचरस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जिसने कोई धोखा किया हो, जिसने ट्रेचरी। ट्रेचरी क्या होता है? ट्रेचरी मीन्स धोखा। तो वो इंसान जो धोखा देता है, जो बिट्रे कर देता है, उस इंसान को हम बोलते हैं ट्रेचरस। गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन, धोखा देने वाला इंसान क्या है? धोखा देने वाला इंसान ट्रेचरस है। अगला वर्ड है शोल। शोल ना हम आप फिश के लिए यूज करते हैं, शोल ऑफ फिश। शोल जो होता है वो फिश का कलेक्टिव नाउन होता है। बहुत सारी फिश के कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं शोल। वैसे फिश को शोल इज दैट मीन्स अ लार्ज ग्रुप, अ क्राउड, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ये क्या है हमारा? ये एक हमारा कलेक्टिव नाउन है, राइट। अगला वर्ड है टर्न इन। टर्न इन बिल्कुल समझ में आ रहा है, फ्रेजल वर्ब है। टर्न इन इज व्हाट? इट्स अ फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर डिग्री ऑफ समथिंग को प्रोड्यूस करते हो, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो, उतना ही अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट। तो जो आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हो वो क्या होती है? तो फ्रेजल वर्ब इज टर्न इन, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार एवरीवन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्लाइट। सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट क्या होता है? जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है। प्लाइट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, बहुत बार पढ़ा हमने द हिंदू ट्यूटोरियल में। प्लाइट ऑफ विमेन। प्लाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दुर्दशा उनकी, उनकी डेंजरस, डिफिकल्ट और अभागी सिचुएशन। अनफॉर्चुनेट इज व्हाट? अभागी सिचुएशन।
उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम प्लाइट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगला वर्ड है ब्रूइसिंग। ब्रूइसिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी, ऐसी चीज जिसमें बहुत मेहनत लगे, ऐसी चीज जो आप करते समय आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, बहुत ज्यादा कार्य करना पड़े, बहुत ज्यादा भीषण हो वो चीज, आर्डुअस हो, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्रूइसिंग। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है हेस्टली। हेस्टली कहाँ से बना, हेस्ट से बना। हेस्ट क्या होता है, नाउन होता है। हेस्ट मीन्स जल्दी। हेस्टली क्या होता है, हेस्टली जो वर्ड होता है वो होता है बहुत जल्दीबाजी में, बहुत तेजी से। ही मूव्ड हेस्टली, वो बहुत जल्दीबाजी में निकल गया। ये हेस्टली क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। हेस्टली इज व्हाट, इट इज एन एडवर्ब। हेस्ट नाउन होता है और हेस्टी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अगला वर्ड है एग्जैक्ट। इस हेस्ट के ऊपर भी स्टार मार्क कर लीजिए, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैकरबेट। एग्जैकरबेट क्या होता है, एग्जैकरबेट होता है जब हम किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं। आपकी कोई सिचुएशन थी, आपने उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया, आपने उस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, एग्जैकरबेट। इसके हमने बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़े, अगर आप लोगों को याद होगा तो। एड फ्यूल टू फायर, apply salt in a wound, turn the knife, aggravate। सारे के सारे क्या है, जब आप चीजों को यहाँ इंटेंसिफाई, जब चीजों को आप बहुत ज्यादा खराब बना देते हो, यस, वर्सन, और बहुत ज्यादा खराब बना देते हो। चलिए आ जाते हैं सेशन पे। पहला वर्ड है पैरा ट्रांजिट। पैरा ट्रांजिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पैरा ट्रांजिट वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दैट सप्लीमेंट्स लार्जर पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल राइड्स विदाउट फिक्स्ड रूट्स और टाइम टेबल्स। पैरा ट्रांजिट मतलब इट इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट सिस्टम। सप्लीमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हेल्प करती है। तो ये बड़े बड़े सिस्टम्स को हेल्प करने के लिए लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरा ट्रांजिट। क्योंकि हम किसी सर्विस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका मतलब है ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टीवर्डशिप। लास्ट में SHIP लगा हुआ है। जिन वर्ड्स के लास्ट में SHIP लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसका मतलब स्टीवर्डशिप क्या है, स्टीवर्डशिप इज अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, दैट मीन्स स्टीवर्डशिप होना। अगला वर्ड है अंडरगिर्ड। अंडरगिर्ड वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को सपोर्ट देना। कोई चीज जिसको, जो चीज किसी और चीज को सपोर्ट देती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरगिर्ड। ये भी किसी सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एक नाउन की तरह तो यूज होता ही होता है, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो। वी यूज अंडरगिर्ड इन बोथ द वेज। अगर वो सपोर्ट ही है तो वो नाउन है, और अगर वो सपोर्ट देने के लिए हम यूज कर रहे हैं, फिर हम वो सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक वर्ब है। यस। अगला वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है, जो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम करता है, बहुत स्किलफुली, मतलब बहुत कनिंग होता है ऐसा इंसान। ऐसा इंसान क्या होता है, बहुत श्रीव्ड होता है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, डेफ्ट। और हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। समवन हु इज वेरी नीटली स्किलफुल, बहुत क्विक होता है अपने मूवमेंट्स पर, बहुत स्किलफुल होता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑल्सो। इसको एक बार स्टार भी मार्क कर लीजिए। अगला वर्ड है सर्च करना। सर्च करने का मतलब क्या होता है, बढ़ना। कोई चीज इंक्रीज होती है पावरफुली, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्ज हो रही है वो चीज। कोई चीज ड्रॉप होती है उसको हम बोलते हैं डिक्लाइन आ रहा है। और सर्च का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एक्शन की बात कर रहे हैं, कोई चीज बढ़ रही है, एक्शन हो रहा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है री इनविगोरेट। अब देखो यहाँ पे ना रूट वर्ड्स को समझना।
विगर एक रूट वर्ड होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है एनर्जी। री एक प्रीफिक्स होता है, इसका मीनिंग होता है दोबारा। तो ये जो री इनविगोरेट, ये जो वर्ड बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया? जब आप किसी चीज को फिर से एनर्जी दे देते हो, जब आप किसी चीज को फिर से स्ट्रेंथ दे देते हो। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही थी, अब उस इंडियन इकोनॉमी को री इनविगोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। तो री इनविगोरेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? फिर से जान डालने के लिए, फिर से एनर्जी देने के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंटली। एलोक्वेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जस्ट वन सेकेंड, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम ये, एक मिनट बेटा, नहीं बच्चे आज की वो क्या है। अगला वर्ड क्या है? एलोक्वेंटली। एलोक्वेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोलना। एलोक्वेंट का रूट वर्ड क्या है? लोक्वा, LOQ। लोक्वा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच। LOQ में रूट वर्ड क्या है? लोक्वा। लोक्वा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पीच। तो एलोक्वेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बहुत ही ज्यादा फ्लुएंटली बोलना, बहुत अच्छे से बोलना। एलोक्वेंट स्पीकर कौन होता है? जो इंसान अपनी उसकी जिसकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो एलोक्वेंटली मीन्स इन अ फ्लुएंट और परसुएसिव मैनर। लास्ट में TLY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। अगला वर्ड है पैंस आउट। पैंस आउट का मतलब क्या होता है? पैंस आउट का मतलब होता है कोई चीज एकदम अंत पे आ गई है, एकदम एंड अप हो चुके, एकदम कंक्लूड हो चुके हैं, उसके लिए जो फ्रेजल फॉर्म यूज होती है उसका वो क्या होती है? पैंस आउट। पैंस आउट मीन्स समथिंग इज टुवर्ड्स इट्स एंड। अगला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये कहीं जा रहा था, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े थे, ये कहीं जा रहा था, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े थे, इन पत्थरों के पीछे कोई छुपा हुआ था। तो दिस पर्सन वॉज लाइंग इन एम्बुश। इसका मतलब क्या हो गया? ये बस इंतजार कर रहा था कब ये आएगा और मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। तो एम्बुश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ सरप्राइज अटैक बाय पीपल लाइंग इन वेट इन अ कंसील्ड पोजीशन। वो लोग जो वेट कर रहे होते हैं छुप के, और वो अटैक करने का वेट कर रहे होते हैं, उसके अटैक को क्या बोलते हैं? एम्बुश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट इज अ नाउन। इस वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं? इस वर्ड को हम नाउन की तरह यूज करते हैं। हाँ, लर्क, लर्क भी बोलते हैं इसको, राइट। लर्क क्या होता है? लर्क इसका वर्ब होता है। बिल्कुल सही बोला। आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पिन अ टेल। अब स्पिन अ टेल का मतलब क्या होता है? स्पिन अ टेल का मतलब होता है आपने क्या किया? एक कहानी बना दी। मतलब आपसे पूछा गया कि आप के ये सर थे, इन्होंने आपसे पूछा कि आप क्लास में लेट क्यों हुए। आपने बोला जब मैं आ रहा था मुझे दो बच्चे मिले, वो दो बच्चे रो रहे थे, उनके पापा खो गए थे, फिर उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, मैं उनको उनके घर तक पहुंचाने गया, तो उनकी मम्मी खुश हो गई, उनकी मम्मी ने मुझे चाय और कॉफ़ी पिलाई, और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे नाश्ता करवाया, फिर मैं स्कूल की तरफ आया और इस वजह से मैं लेट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन और टेल। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्कॉक्ट अ स्टोरी। इसको हम क्या बोलते हैं? फैब्रिकेट अ स्टोरी। स्टोरी फैब्रिकेट करना, स्टोरी कॉन्कॉक्ट करना, स्टोरी को टेल को स्पिन करना, दैट मीन्स झूठी झूठी कहानियां बनाना और बहाने मारना। क्लियर? कोई डाउट? किसी बच्चे को? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? टू फेस एन अपहिल टास्क। अगला हमारा आज का फ्रेज क्या है? आज का फ्रेज है टू फेस एन अपहिल टास्क।
अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है? कोई भी अपहिल टास्क होता है मतलब आपने किसी चीज को, कोई मुश्किल काम आपके सामने आ गया। अपहिल मीन्स, देखो ये वर्ड कैसे बना, ये फ्रेज कैसे बना, अपहिल कहने से किसी चीज को ऊपर लेके जाना मुश्किल होगा, किसी चीज को हिल के ऊपर लेके जाना मुश्किल होगा। तो अपहिल टास्क जहां पे भी लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? कोई डिफिकल्ट टास्क आपको करना है। अगर ये डाउनहिल टास्क होता तो डाउनहिल टास्क में क्या हो जाता? कोई इजी टास्क आपको करना है। और अपहिल टास्क मींस डिफिकल्ट टास्क। व्हेन समथिंग इज एन अपहिल टास्क और एन अपहिल स्ट्रगल, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, पायस। पायस में लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पायस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पवित्र होती है। यहाँ से मुझे एक सीरियल याद आ गया, पवित्र रिश्ता, जो अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा लोगों के मुंह पे था, पवित्र रिश्ता एक सीरियल था। पायस, पायस मीन समथिंग विच इज वेरी डिवोटली, मीन्स बहुत डिवोटेडली रिलीजियस चीज को हम पायस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्टिमोनियस। फिर से OUS लग रहा है, फिर से OUS लग रहा है, मतलब फिर से इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, फिर से इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। सैंक्टिमोनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सैंक्टिमोनियस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्ड सैंक्ट। इन दोनों में ना रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड क्या है? सैंक्ट। इस सैंक्ट रूट वर्ड का मीनिंग होता है प्योर, इस सैंक्ट रूट वर्ड का मीनिंग होता है सेक्रेड। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को बाकी लोगों से मॉरली सुपीरियर दिखा रहे हो। मॉरली सुपीरियर दिखाने का मतलब क्या है? आप ज्यादा बेटर हो मॉरली, मतलब आप ज्यादा रिलीजियस हो उन बाकी लोगों से। तो सैंक्टिमोनियस इज ऑल्सो व्हाट? पवित्र होना, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर पीपल। अगला वर्ड है सुपरसीलियस। फिर से OUS आ गया। आज तो OUS वाले इतने सारे वर्ड्स हैं। फिर से OUS आ गया, मतलब फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सुपरसीलियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर दिखाना। जब आप अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर दिखाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सुपरसीलियस। नाम से समझ में आ रहा है, सुपर लिखा हुआ है। सुपर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सुपर मीन्स ऊपर। तो जब आप अपने लोगों से, अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर दिखा रहे हो, दैट मीन्स यू आर सुपरसीलियस। अनएडिफाइंग, ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है। इसका एक सिनोनिम भी होता है अनडिवोरिंग। अनडिवोरिंग, अनएडिफाइंग, ये V1 प्लस ING है, बट यूज कैसे हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब समथिंग जो प्लेजेंट नहीं, इट्स अनप्लेजेंट, इट्स डिसटेस्टफुल, अच्छी नहीं लग रही, खराब लग रही है। इनडिफेंसिबल, लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इनडिफेंसिबल, डिफेंड करना, मतलब किसी बात को जस्टिफाई करना। इस डिफेंड के आगे इन लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? आप उस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप उस बात को आर्गुमेंट्स के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उसको निश्चित नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम बोलते हैं इनडिफेंसिबल, समथिंग दैट इज नॉट जस्टिफाइबल बाय आर्ग्यूमेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, देन वील मूव अहेड। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगले शब्द पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, 1 मिनट, सिमरिंग। सिमरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है सप्रेस्ड स्टेट में। सप्रेस्ड मीन्स दबी हुई, दबा हुआ कोई चीज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमर कर रही है, मीन्स इट इज इन इट्स सप्रेस्ड स्टेट। वर्ब है, V1 प्लस ING की तरह यूज हुआ है। इसको V1 प्लस ING को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज जीनोसाइड। जीनोसाइड, इसमें रूट वर्ड क्या है बच्चे? साइड। साइड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को मार देना, किल कर देना। तो जीनोसाइड क्या होगा? जब डेलिबरेटली, जानबूझ के बहुत सारे लोगों को मार दे। तो ये जीनोसाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहले तो इसके आगे स्टार मार्क करो, इसके कुछ सिनोनिम्स भी लिखो, सभी लोग लिखेंगे इसके सिनोनिम्स, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। जीनोसाइड, मैसाकेर, कार्नेज, इनका मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों को एक बार में मार देना। मैसेकेयर मीन्स हत्याकांड, कार्नेज मीन्स बहुत सारे लोगों को मार दिया,
जीनोसाइड मीन्स मार दिया लोगों को। अच्छा ये है बहुत सारे लोगों को मारना। एक और वर्ड होता है होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे। जब किसकी किलिंग की जाए? इसके हाथ में चाकू था और इसने इस दूसरे इंसान को मार दिया इस चाकू से। ये मैंने क्या बना दिया है? चाकू तो नहीं लग रहा है, ये पता नहीं क्या लग रहा है, जो भी था इसके हाथ, और इसने इसको दूसरे इंसान को मार दिया। इसको क्या बोलते हैं? होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। इंसान को मार देना दूसरे इंसान के द्वारा, उसको बोलते हैं होमिसाइड। और जीनोसाइड, मैसाकर, कार्नेज मीन्स बहुत सारे लोगों को एक बारी में मार देना। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, री इंस्टेटेड। री इंस्टेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई पोजीशन थी, ये बंदे की एक पोजीशन थी, ये बंदा यहाँ पे इस वाली पोजीशन में पहुंच गया, आपने इस वाले बंदे को इसकी पोजीशन वापस दिलवा दी। आपने क्या किया? उसको उसकी फॉर्मर पोजीशन, उसकी जो पहले की पोजीशन थी वो वापस दिलवा दी। उसको क्या बोलते हैं? री इंस्टेट करना। क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। जीनोसाइड क्या था? जीनोसाइड नाउन था। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। एक बार बच्चे 850 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन लाइक्स कितने हैं? 400। ऐसा क्यों? 900 बच्चे देख रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन लाइक्स अभी भी 400 है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंड इनटू अ टिजी, यही हालत होती है। सामने क्या है? टेस्ट है। पसीने छूटना, हिंदी में क्या बोलते हैं? पसीने छूटना। सबको अपने अपने दिन याद आ गए होंगे जब पढ़ाई करके नहीं जाते किसी टेस्ट में। स्कूल में क्या हो जाना? घबराहट हो जाना, परेशानी हो जाना, एक नर्वस, कंफ्यूज्ड, एजिटेटेड और एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, मतलब सेंड इनटू अ टिजी। आज का फ्रेज क्या है? सेंड इनटू अ टिजी, कॉज वन टू एंटर अ नर्वस, कंफ्यूज्ड, एजिटेटेड और एक्साइटेड स्टेट। यही लगता है? कितने बच्चों को लगता है ऐसा एग्जाम टाइम में? बिल्कुल नहीं। चलो बढ़िया बात है। गेट अ हैंडल ऑन समथिंग, ये बेचारा राम है, ये श्याम है। श्याम गॉट अ हैंडल ऑन दिस प्रॉब्लम, इसकी खुशी बता रही है, इसका मुंह देखिए, इसकी खुशी बता रही है। श्याम गॉट अ हैंडल ऑन दिस प्रॉब्लम मतलब उसे ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। टू अंडरस्टैंड समथिंग वेल, किसी चीज को अच्छे से समझ जाना, दैट मीन्स श्याम गॉट अ हैंडल ऑन इट। अच्छा कल मैं आपको एक बात बताऊं, कल ना बहुत सारे बच्चों का IBPS PO मेंस का पेपर हुआ, और बहुत सारे बच्चों ने, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी आप कोई पेपर देख के आओ, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्साइटमेंट मैं होती हूँ कि आपका पेपर कैसा हुआ होगा, आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना पेपर का। तो बहुत से बच्चों ने मुझे मेल किया कि मैम जब हम IBPS PO मेंस का पेपर दे रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि परफेक्शन बैच ही चल रहा है। यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर IBPS PO मेंस का पेपर था, उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, परफेक्शन बैच चल रहा है, बट आराम से सुकून से बैठ के क्वेश्चंस दे रहे थे, क्वेश्चंस आते जा रहे थे परफेक्शन बैच के जैसे, वो सॉल्व करते जा रहे थे। पैसेज के बाद पैसेज, फिर पैरा जंबल, फिर क्वेश्चंस, और कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं था जो परफेक्शन बैच के बाहर आया हो। सारे के सारे पैटर्न्स परफेक्शन बैच वाले ही थे ऑलमोस्ट। और एक बच्चे ने तो ये भी बोला कि वो पैरा जंबल तो वही टॉपिक पे था जो आपने परफेक्शन बैच में एक बार करवाया था, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक था। तो आई रियली फेल्ट वेरी नाइस। मतलब SDR PO मेंस का पेपर हुआ, उसके बाद भी सब बहुत सारे बच्चों का यही फीडबैक था, और IBPS PO मेंस का पेपर हुआ, उसके बाद भी यही फीडबैक है। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इनफैक्ट, कि परफेक्शन बैच की एक सिंगल क्लास मिस मत करो। इसीलिए मैंने परफेक्शन बैच को 8:30 बजे से कर दिया है, कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए और आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। बच्चे, इंग्लिश एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है, बच्चों का सिलेक्शन रोक भी देता है। बहुत सारे बच्चों का सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही क्लियर नहीं होता हर साल, और बहुत सारे बच्चों का नहीं होता सिलेक्शन भी करवा देता है। इंग्लिश और GA 2 ऐसे गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। सभी लोग वोकैबुलरी के लिए सबसे पहला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। सबसे पहले तो इस वर्ड को स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और वर्ड क्या है? ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो ऊपर से तो दिख रही है सच है, बट असलियत में सच है या नहीं आपको नहीं पता। स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू,
ट्रू ऊपर से दिख रही है लेकिन अंदर से है या नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चीज सच ही हो। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम बोलते हैं ऑस्टेंसिबल, समथिंग विच अपीयर्स टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो। क्योंकि किसी चीज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है आपका एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्री फोल्ड राइज। थ्री फोल्ड राइज नाम से समझ में आ रहा है, 3 गुना बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स आपके अंदर वृद्धि हो गई, 3 टाइम्स आप बढ़ गए, दैट मीन्स इट वॉज 3 फोल्ड राइज। इट्स अ फ्रेज, ये पूरा पूरा एक फ्रेज है। इसमें जो राइज है ये नाउन की तरह भी आप यूज कर सकते हो, ये जो 3 फोल्ड है ये एक तरह से एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है कीन, इसको स्टार मार्क कीजिए। कीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कीन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज को जानने के लिए, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, हम बोलते हैं कीन। आई एम कीन, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस बात को जानने में, समझने में। तो कीन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? व्हेन यू आर वेरी ईगर एंड इंटरेस्टेड टू डू समथिंग। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमनी। एक्रीमनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब तो इसका जो रूट वर्ड है ना एक्रीमनी का, इट्स एक्ट, ACR, एक्ट। इस वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी हार्श, कोई ऐसी चीज जो बहुत खराब है। मतलब ये जो रूट वर्ड है इसका जो टोन है वो नेगेटिव है। तो इस रूट वर्ड से जो जो वर्ड्स बनते हैं उन सबका टोन नेगेटिव होता है। तो एक्रीमनी वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जब किसी को लेके आपके अंदर कौन सी वाली फीलिंग हो, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, और आगे वाली लाइन तो आपको पता ही होगी। तो वो वाली जो फीलिंग होती है किसी के मन में, बिटरनेस होती है, इल फीलिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रीमनी। और क्योंकि एक तरह की फीलिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगला वर्ड है सैल्वेज। सैल्वेज वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी गिरवी रखी हुई है, आपने उस प्रॉपर्टी को क्या किया? बचा लिया, सेव कर लिया, रेस्क्यू कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज कर लेना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये वर्ब की तरह यूज होता है। अगला वर्ड है ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर क्या होता है? दानेदार। एक एडवर्टीजमेंट भी आता है, दाने दाने में है, कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट भी आता है, राइट, सबने सुना होगा। तो ग्रैन्युलर मीन्स कोई ऐसी चीज जो दानेदार है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्योंकि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ नाउन, और जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। दैट मीन्स ये जो ग्रैन्युलर है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डीरेल। डीरेल आप ही बताइए क्या होगा? कोई ट्रेन थी, ये पटरियां थी, कोई ट्रेन थी जो पटरी पर चल रही थी। प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत कमेंट कीजिएगा, पता नहीं मैंने क्या बना दिया है। हाँ, तो जो ट्रेन थी वो पटरी पे चल रही थी, मतलब चीजें आगे बढ़ रही थी, अच्छी चल रही थी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही थी। लेकिन कोई आया आपकी जिंदगी में, कोई हवा का झोंका आया। हवा का झोंके को क्या बोलते हैं? कल ही पढ़ा था परफेक्शन बैच में। कोई गस्ट आया आपकी जिंदगी में और आपको उसने पटरी पे से उतार दिया, आपको उसने क्या कर दिया? डीरेल कर दिया। तो डीरेल करने का मीनिंग क्या हो गया? किसी की प्रोग्रेस को रोक देना, कोई चीज आगे बढ़ रही थी उस चीज को किसी ने रोक दिया, मतलब डीरेल कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं। चलो सभी को याद है हवा का झोंका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ाए बताएंगे। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे। अगला वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल कैसे इंसान को बोलते हैं? जो इंसान थोड़ा सा सनकी टाइप का सा होता है, जो इंसान थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, थोड़ा सा अजीब होता है, किसी चीज की सनक लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विम्सिकल। इट्स नॉट अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड नहीं है। ऐसा इंसान जिसके जो सनकी होता है, लेकिन वो इंसान एक अच्छे वे में सनकी होता है। अच्छे वे में सनकी का मतलब क्या है? आपको उसको देख के आप अम्यूज हो जाते हो, आप उसको देख के थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हो, उसको बोलते हैं विम्सिकल। क्विंट वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग वन हु इज वेरी स्ट्रेंज। तो एक ऐसा इंसान जो स्ट्रेंज होता है, फैंसीफुल होता है, अपीलिंग होता है, अम्यूजिंग वे में, उसको हम बोलते हैं विम्सिकल, फन की, या फिर थोड़ा सा पागल सा जो होता है।
क्योंकि किसी इंसान की बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एमेलियोरेट, ये वर्ड तो हमने बहुत बार पढ़ा, मैंने आपको हमेशा बोला है ये वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेल्पफुल है। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छा कर देना। आपने उसको क्या किया? पैसिफाई किया। आपने क्या किया? सुकून दिया, काम डाउन किया। आपने उसके दर्द को क्या किया? मिटिगेट किया। आपने उसके दर्द को क्या किया? एसुएज किया। एमेलियोरेट किया मतलब उसको अच्छा फील करवाया, उसके दर्द को क्या किया? एले किया, उसको रिलैक्स फील करवाया, उसके दर्द को कम कर दिया, लेसन कर दिया उसके दर्द को, पेन को, दर्द को कम कर दिया। इसका मतलब क्या किया? एमेलियोरेट किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट? सूद किया, राइट? अगला वर्ड है बॉक्ड। बॉक्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी आइडिया को मानने से मना कर देते हो। आप किसी आइडिया को नहीं मानना चाहते, आप किसी कंडीशन को, किसी अंडरटेकिंग को, किसी आइडिया को नहीं मानना चाहते, आप उसको हेजिटेट कर रहे हो मानने के लिए, आप मानना ही नहीं चाहते, तो आपने क्या किया? बॉक्ड किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। बच्चे कीननेस एंड एडजेक्टिव। कीन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। 1:30 बजे मिलेंगे, फ्री क्लास है। एरर डिटेक्शन करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। 1:30 वाली क्लास में आइएगा, टाइम पे आइएगा। अटेंड कैसे करनी है 1:30 PM वाली क्लास? अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, निमिषा बंसल सर्च करोगे तब डायरेक्टली क्लास मिल जाएगी। निमिषा बंसल सर्च करना इसी एप्लीकेशन पे। अगर कोई कोड पूछा जाए निमिषा कोड लगा देना और इस क्लास में आ जाना। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे भी आपको लिंक मिलता है। सारे पीडीएफ, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं मेरे इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं। द हिंदू वोकैब की मैगजीन आपको जनवरी की आज मैं शेयर करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने बच्चों के पास द हिंदू की कंप्लीट मैगजीन नहीं है इस मंथ की, जनवरी के मंथ की, तो वो आज के आज टेलीग्राम चैनल से ले लेना। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरा कंप्लीट बैच चल रहा है अनअकैडमी पे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल का, 3 बजे। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS की कर रहे हैं, SBI की कर रहे हैं, RBI की कर रहे हैं, तो आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़नी है, उसका बैच मेरा 3 बजे चल रहा है। परफेक्शन बैच जो है मेरा वो 9 बजे चल रहा है। परफेक्शन बैच सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, एक ऐसा बैच है जो किसी भी बच्चे को नहीं मिस करना है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स के पेपर देते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, सारा का सारा बोलते हैं कि मैं परफेक्शन बैच किया था इसलिए पेपर बहुत इजी हो गया। लग रहा था कि परफेक्शन बैच में ही बैठे हैं, सारे वैसे ही क्वेश्चंस थे। तो मेक श्योर कि आप परफेक्शन बैच की एक सिंगल क्लास भी मिस ना करें। परफेक्शन बैच मेरा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस का बैच, डिस्क्रिप्टिव का बैच, सारे के सारे बैचेस आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। करोगे क्या? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, गोल सिलेक्ट करोगे बैंक एग्जाम्स, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, 6, 12 या 24 में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लोगे, जिस हिसाब से आपको करना है। कम से कम 6 महीने का लेना, और थोड़ा सा अगर सेफ रहना चाहते हो तो 24 महीने का लेना। 12 महीने में सिर्फ 1 महीने की फीस ऐड करके 24 महीने का मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, सबसे सस्ता 24 महीने वाला पड़ता है। रेफरल कोड लगा दोगे निमिषा, NIMISHA, तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कोड को लिख लो। 8:30 बजे मिलेंगे अब हम परफेक्शन बैच की क्लास के लिए। सो विल मीट एट 8:30 AM फॉर परफेक्शन बैच क्लास। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1, 2, 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. और जितने बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं 8:30 बजे परफेक्शन बैच की क्लास में।